प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य विचार की अगली वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने वाक्य के गुण तथा अंगों के विषय में जानकारी दी थी, तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वाक्य भेद अर्थ के आधार पर और रचना व संरचना के आधार पर दो तरह से होते हैं, परंतु आज हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विधानवाचक वाक्य से। विधानवाचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? अधिकतर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह आ रहा है, मैं जा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो। साधारण वाक्य कर्ता कर्म क्रिया अंत में पूर्ण विराम, तो सामान्य क्रिया के होने की सामान्य सूचना देते हैं। और अस्तित्ववाची वाक्य भी इसमें आ जाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। विधानवाचक वाक्य क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना होती है इनमें। और उदाहरण, हम भोजन कर चुके हैं। और दूसरा वाक्य, सूर्य पूर्व से अस्त उदय होता है। उदय होता है ये अस्तित्ववाची है, जैसे वर्षा हो रही है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इस तरह के वाक्य जो हैं वो भी विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं। विधानवाचक वाक्यों को विधानार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। तो वाचक अर्थ है बताने वाला, विधान सामान्य सूचना। विधानार्थक, यदि हम इसे विधानार्थक कहें तो विधान का अर्थ देने वाला वाक्य हो जाएगा। तो इन सभी वाक्यों में 8 भेदों में यदि हम अर्थक शब्द लगा देते हैं तो भी वो वही है, विधानवाचक और विधानार्थक एक ही है। अब अगले पे चलते हैं, निषेधवाचक। निषेध और वाचक 2 शब्दों से बना है। अब यहाँ पर निषेध का अर्थ क्या है? मना करना। और मना करने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? ना, नहीं, मत इत्यादि के का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कार्य के निषेध होने का बोध। निषेध का मतलब मना करना किसी कार्य के लिए। उदाहरण, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नहीं शब्द जो है वो बता रहा है कि वह आज नहीं पढ़ेगा, मना कर रहा है पढ़ने से। तो इसमें विशेष क्या है? इसमें ना, मत, मना करना शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु मत का प्रयोग कई बार आज्ञावाचक में भी हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निषेधवाचक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जैसा कि जो जितने भी प्रश्न होते हैं हम पूछते हैं। पूछने का मतलब क्या है? हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और पूछने के लिए किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं? क्या, कब, कौन, किसे, किसने। तो ये आप पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछना, जानने की इच्छा होती है। उदाहरण, तुम पढ़ने कब जाओगे। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह, इसकी 2 चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो क्या, कब, कौन, किसे लगा होगा, और अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंक इसके हिसाब से विभाजित होते हैं। आधा नंबर इसका होता है और आधा नंबर इसका होता है। विशेष, क्या, कब, कहाँ, कितना, कैसे, क्यों से प्रश्न बनते हैं, और अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आज्ञावाचक, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, आज्ञा के बारे में बताने वाला। आज्ञा, किसी को आज्ञा देना, तो इसमें आज्ञा के साथ अनुमति भी आ जाती है। अब आप आज्ञा देते हैं, तुम बाहर चले जाओ, तो इससे पता चल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, आप बाहर चले जाइए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी आ गई इसमें। तो इस तरह के वाक्य जो है वो आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। क्रिया से पता चलता है कि आज्ञा दी जा रही है। जो व्यक्ति कह रहा है उसके कहने से ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वह कह रहा है सामने वाला उसकी आज्ञा का पालन कर रहा होता है। तो अब देखिए, आज्ञावाचक, आज्ञा या अनुमान का बोध होता है। सुनने वाला तत्काल कार्य करता है। उदाहरण, आप चुप रहिए, तो यह आज्ञा दी गई है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर अनुमति है। अगला है विस्मयादिवाचक। अब विस्मयादिवाचक वाक्य, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, विस्मय आदिवाचक, विस्मय आदि के बारे में बताने वाला। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो विस्मय का मतलब होता है हैरानी होना, परंतु यहाँ पर सिर्फ हैरानी वाले शब्द नहीं आते,
इसमें कई तरह के शब्द आ जाते हैं। इंग्लिश में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको पता है पहला शब्द जो है वो भाव प्रधान होता है, तो ये बात हमने इसमें ध्यान में रखनी है। और दूसरा हमने ध्यान में रखना है कि इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। तो आप पढ़ते हैं इसको, विस्मयादिवाचक हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का बोध। वक्ता मतलब बोलने वाले के मुख से अचानक निकले शब्द होते हैं। ये शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी कि अचानक मुंह से निकलते हैं, भाव प्रधान होते हैं और वाक्य के आरंभ में होते हैं, और इसके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है और वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आहा कितना सुंदर चित्र, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है और यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। आहा से पता चल रहा है और वाक्य से पता चल रहा है कि खुशी का भाव है, हर्ष का भाव है। अब यहाँ पर आहा की जगह आह कर दिया। आह जो है वो दुख से निकलती है, कष्ट से निकलती है, तो यहाँ पर पता चल रहा है आह मैं मर गया, तो ये शोक सूचक है। आप अगला चलते हैं संदेहवाचक। शब्द से क्या पता चल रहा है? संदेह के बारे में बताने वाला। संदेह का मतलब क्या है? डाउट, किसी चीज का डाउट है, कोई काम हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में संदेह है। संदेह के लिए शब्द हो जाते हैं शायद, हो सकता है, काश। तो हमने वाक्य की सेंस भी देखनी है कि वो क्या अर्थ बता रहा है और उसमें क्या विशेषता है, किन किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए संदेहवाचक, कार्य होने में संदेह, डाउट है, शायद, संभवतः, हो सकता है, काश। ये शब्द जो है वाक्य के आरंभ में, शायद आरंभ में भी आता है, बीच में भी आ सकता है, संभवतः आरंभ में या बीच में आ सकता है, काश आरंभ में आ सकता है, हो सकता है आरंभ में आ सकता है। तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। और दूसरा, क्रिया के होने में संदेह होता है, डाउट होता है कि वो हो रही है या नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हमने, हो सकता है सरकार टैक्स कम कर दे। अब कम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो डाउटफुल हो गया ना। तो आगे है शायद आज वर्षा हो, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर शायद शब्द डाउट पैदा कर रहा है और यहाँ पर हो सकता है भी डाउट पैदा कर रहा है, संदेह की स्थिति है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अब आगे चलते हैं संकेतवाचक। जैसा संकेत, संकेत का मतलब इंडिकेट करना, वाचक अर्थ है बताने वाला, तो क्रिया के होने का संकेत होता है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो इसका मतलब क्या है? दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी। तो देखते हैं कैसे। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर यदि वर्षा अच्छी होगी, वर्षा पे डिपेंड करता है कि वर्षा कैसी होगी, अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा कम होगी तो फसल कम होगी। तो इसका मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, तो वो निर्भरता दिखेगी, दो क्रियाएं होंगी। यदि तो वाक्य में प्रयोग हो सकता है, अगर तो भी हो सकता है, बिना अगर के बीच में तो भी प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह के वाक्य, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और यदि हम अगर और यदि दोनों को हटा दें, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये वाक्य भी संकेतवाचक में आएगा। अब अगले पे चलते हैं इच्छावाचक। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, इच्छा, इच्छा पता चल रही है। अब वो इच्छा किस किस तरह की है, उसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, तो देखें। इच्छा आशा, शुभकामना, आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आशीर्वाद है। नव वर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ पर शुभकामना है। आओ घूमने चलें, तो ये इच्छा है। तो ये वाक्य के 8 भेद हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भेद समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही आज ही हम इसका रूपांतरण करना भी सिखा रहे हैं। तो अब हम करते हैं वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण कैसे करेंगे? नंबर 1, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य जो सामान्य सूचना देते हैं वो विधानवाचक में आते हैं। अब ये विधानवाचक वाक्य है, इसे हमने विस्मयादि वाचक में बदलना है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? वह, पहला शब्द जो है भाव प्रधान हो जाएगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर विस्मय, हैरानी का भाव हमने पैदा करना है।
तो नेक्स्ट है क्या वह इतना मूर्ख है। अब यहाँ पर हमें पता चला क्या लगा हुआ है और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इस वाक्य को हमने निषेधवाचक में बदलना है। तो निषेधवाचक में हमें पता है नहीं का प्रयोग होता है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, क्या को हटा देंगे यहाँ से, तो वह इतना मूर्ख नहीं है। अधिकतर क्रिया से पहले आ जाता है नहीं, वह इतना मूर्ख नहीं है, तो ये निषेधवाचक बन गया। अब अगला वाक्य है राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी है। यहाँ पर नहीं से पता चल रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य है, तो ये निषेधवाचक है। इस वाक्य को हमने प्रश्नवाचक में बदलना है, तो इसे प्रश्नवाचक में बदलने के लिए क्या लगाएंगे आगे, क्या राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक आ गया। दो चीजें हमने लगा दी, क्या लगा दिया और प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब अगला वाक्य है उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। यहाँ पढ़ने से ही पता चल रहा है नहीं आ गया वाक्य में, तो ये क्या पता चल रहा है हमें कि ये निषेधवाचक है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको किस में बदलना है, विधानवाचक में। अब विधानवाचक में बदलना है तो हमें नहीं हटाना पड़ेगा, तभी ये विधानवाचक होगा। तो यहाँ पर देखें उसने सब उपाय छोड़ दिए कहकर विधानवाचक बनेगा, नहीं यहाँ से हट जाएगा। रमेश को खेलने से रोका जाता है। सीधा पता चल रहा है, वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि सामान्य सूचना है, तो ये कौन सा है, विधानवाचक वाक्य है। अब इसे हमने बदलना है आज्ञावाचक में। रमेश को खेलने से रोको, रोको से पता चल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब वहाँ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है और भाव प्रधान है, और तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये विस्मयवाचक है और इसे हमने बदलना है प्रश्नवाचक में। तो ये वहाँ हमें हटाना पड़ेगा और प्रश्न के लिए हमें कौन सा हमने लगाया, कौन सा, और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से वाक्य रूपांतरण होता है और आपको परीक्षा में वाक्य रूपांतरण दिया जाता है, इसलिए हमने आपको इस वीडियो में वाक्य रूपांतरण समझाया।